18वां बाब। बाबल गिर पड़ा। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था, और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदे का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मै के बाइस तमाम कौमें गिर गई हैं, और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है, और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में से किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक न हो, और उसकी आफतों में से कोई तुम पर न आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं, और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो, और उसे उसके कामों का दो चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा, तुम उसके लिए दुगना भर दो। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अयाशी की थी, उसी कदर उसको आजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हो बैठी हूँ, बेवा नहीं, और कभी गम न देखूंगी। इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल, और वो आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा कवी है। और उसके साथ हरामकारी और अयाशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसके आजाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का। और वो माल ये है, सोना, चांदी, जवाहर, मोती और महीन केतानी और अर्गवानी और रेशमी और किरमजी कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियां और हाथी दांत की तरह तरह की चीजें और निहायत बेशकीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगे मरमर की तरह तरह की चीजें और दारचीनी और मसाला और ऊद और इत्र और लुबान और मै और तेल और मैदा और गेहूं और मोएशी और भेड़ें और घोड़े और गाड़ियां और गुलाम और आदमियों की जानें। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए, और सब लजीज और तोहफा चीजें तुझसे जाती रही, अब वो हरगिज हाथ न आएंगी। इन चीजों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके आजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे और कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन केतानी और अर्गवानी और किरमजी कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता था, घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई। और सब नाखुदा और जहाज के सब मुसाफिर और मल्लाह और जितने समुंदर का काम करते हैं, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे, कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानंद है, और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। आए आसमान और आए मुकद्दसों और रसूलों और नबियों, उस पर खुशी करो, क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। फिर एक जोरावर फरिश्ते ने बड़ी चक्की के पाट की मानिंद एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुंदर में फेंक दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। और बरबत नवाजों और मुतरबों
اور بانسلی بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی، اور کسی پیشے کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔